नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। क्या फाइज ईसा साहब की कोई निजी वीडियो है जिसके सबब वो इस कदर कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं, इतना समझौता कर रहे हैं? इस हवाले से नाज़रीन पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हैं अदील हबीब साहब, उन्होंने दावा किया है कि फाइज ईसा साहब की शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो एंटी स्टैब्लिशमेंट थे। उनका पूरा जो अदालती कैरियर है वो इस चीज़ के ऊपर मबनी है कि उन्होंने हमेशा से ही इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं। उनका मिजाज डिफरेंट है, उनका तरीक़ेकार मुख्तलिफ है और उनके नज़दीक अदालत जो है और जो अदालती कार्रवाई है वो बहुत मुख्तलिफ ज़ाविये से उन तमाम तर मामलात को देखते थे। लेकिन गुज़श्ता 8 माह के दौरान वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज हो चुके हैं, उनके फैसले बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उनका जो रवैया है वो बहुत नरम पड़ चुका है। माजी की इस्टेब्लिशमेंट के वो बहुत ज़्यादा खिलाफ थे और जो उनके ही अपने कायम करदा रहनुमा असूल थे वो उनका खून कर चुके हैं। एक मुख्तलिफ नौयत की अदालती कार्रवाई जो है वो चला रहे हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उनका रवैया मुख्तलिफ है। मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर उनका मौक़िफ़ तब्दील हो चुका है। उस बेंच से उन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया था। तहरीक इंसाफ के साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई हैं। तो इन मामलात को मद्देनज़र रखते हुए नाज़रीन पाकिस्तान के सहाफ़ी अदील हबीब साहब ने यह दावा किया है कि हो ना हो फाइज ईसा साहब की कोई निजी वीडियो है, कोई ऐसा मामला है जिसके सबब ये इस कदर कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन की खातिर ये बंदा इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता, ये बंदा इतनी बड़ी रुसवाई अपने गले नहीं ले सकता, ये बंदा अपने ही कायम किए हुए उन असूलों की कुर्बानी जो है वो नहीं दे सकता। लिहाजा कोई ना कोई गड़बड़ इस तरह की ज़रूर है, कोई निजी मामला है जिसके सबब फाइज ईसा साहब इस कदर जो है वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं। अब ये नाज़रीन एक स्पेकुलेशन है, एक आइडिया है, एक सोच है, एक तबसरा है जो कि खुलकर सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है और इसके ऊपर जो है वो मजीद बहस और तजिया और तहलील भी जारी है कि आखिर मामला क्या है, क्यों फाइज साहब का रवैया जो है वो इस कदर मुख्तलिफ हो चुका है। अब तहरीक इंसाफ जो है नाज़रीन, उन्होंने भी फाइज साहब के खिलाफ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चार्जशीट पेश कर दी है। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि मखसूस नशिस्तों वाले मामले के ऊपर फाइज ईसा साहब चुप हैं, इन्हें चुप की मोहरें लग चुकी हैं, जानबूझ के इस केस को जो है वो सुनवाई के लिए नहीं लगा रहे हैं। जब तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनना था और उस मामले को फौरी तौर पे इलेक्शन शुरू होने से पहले निपटाना था तो फाइज ईसा साहब ने फौरी तौर पे जो मोस्ट जूनियर जजेस थे उनके साथ एक छोटा सा बेंच बनाया। एक दिन दरखास्त दायर होती है, दूसरे दिन समाअत होती है, तीसरे दिन तहरीक इंसाफ जो कि इस मुल्क की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है उससे बल्ले का निशान छीन लिया जाता है और जमात को दीवार में लगा दिया जाता है और एक बहुत बड़ा अदालती खून हो जाता है तहरीक इंसाफ का। और इसके ऊपर फाइज साहब ने फौरी केस भी लगा लिया, दरखास्त काबिल समाअत भी हो गई, मंजूर भी हो गई, एक दिन के अंदर केस चला और फिर तहरीक इंसाफ से बल्ला भी छीन लिया गया। लेकिन जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है वो कब से पेंडिंग है, कब से पड़ा हुआ है और अभी तक फाइज साहब ने उस केस को नहीं लगाया। और उसके ऊपर तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं अब वो अगर तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाती हैं तो मौजूदा हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी। जब 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी तो फाइज ईसा की एक्सटेंशन का जो कानून है वो नहीं पास हो सकता है। तो फाइज ईसा साहब अपनी एक्सटेंशन बचाने के लिए, अपने आप को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए जो है वो मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है ये अभी तक नहीं लगा रहे हैं। ये नाज़िम कहना है तहरीक इंसाफ का। और इसके अलावा भी तहरीक इंसाफ ने बहुत लंबी चौड़ी चार्जशीट जो है वो फाइज साहब के खिलाफ पेश की है। सोशल मीडिया के ऊपर इसके खिलाफ जो है फाइज साहब के खिलाफ कैंपेन की है। और तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि माजी में सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 असामियाँ खाली थी और फाइज ईसा साहब ने आसमान सर के ऊपर उठाया हुआ था कि क्यों इन 2 असामियों को ऊपर नहीं किया जा रहा। इस वक्त 3 असामियाँ खाली हैं लेकिन अभी तक फाइज साहब ने जो है वो उन 3 खाली असामियों को ऊपर नहीं किया। फिर ये तहरीक इंसाफ का कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स के मामले के ऊपर फाइज साहब ये कहते थे कि ये नहीं होनी चाहिए, ये आईनी तरमीम के जरिए भी आप नहीं ये कर सकते हैं। लेकिन अब जो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो साबका सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला है वो मुअत्तल है और नया बेंच जो है वो बन नहीं रहा, इस मामले को जो है वो सुनवाई के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि जो मोस्ट सीनियर जजेस हैं हाई कोर्ट्स के अंदर उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आना चाहिए। और फाइज साहब खुद इस मामले के ऊपर आवाज़ उठाते रहे लेकिन अब जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं, सबसे सीनियर है, उनको अभी तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं बुलवाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि फिर अगर वो वहाँ से निकल जाते हैं तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जो है उन 6 जजेस का कब्जा हो जाएगा जो ना प्रेशर लेते हैं, ना दबाव लेते हैं और ना ही किसी की माँ के ऊपर फैसले देते हैं। ये एक पॉइंट जो है तहरीक इंसाफ ने उठाया। फिर नाज़रीन तहरीक इंसाफ का एक और बड़ा अहम नुक्ता है, उनका ये कहना है कि जो फाइज ईसा साहब हैं ये बड़ा एतराज़ उठाते थे साबका चीफ जस्टिस के दौर में कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो जूनियर जजेस के साथ मिलकर बेंच बना लेते हैं और बहुत अहम फैसले सादर फरमा देते हैं। और अब जो है नाज़रीन फाइज साहब खुद जो मोस्ट जूनियर जजेस हैं जो 13वें नंबर पे आते हैं सीनियरिटी लिस्ट में, उनके साथ बैठ के जो है वो केस को सुनवाई के लिए मुकर्रर कर देते हैं और अपनी मर्जी के जो है वो फैसले सादर फरमा रहे हैं। और भी नाज़रीन बहुत सारे नुकात हैं
जो तरीके साहब ने पेश किए हैं और फायज़ ईसा साहब के खिलाफ ये चार्जशीट पेश की है और कहा है कि ये जज साहब इंतहाई मुतराज़े हैं और हम इनके खिलाफ अदम एतमाद का ऐलान करते हैं। और ये पूरे पॉइंट्स जो नाज़रीन इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं, तरीके साहब भरपूर अंदाज में इनके खिलाफ जो है वो कैंपेन कर रही है और पॉइंट्स बड़ी हद तक वैलिड हैं, बहुत जान है इन नुकात के अंदर। और जहाँ तक बात नाज़रीन अपनी मनपसंद के जजेस को हायर करने की है और खाली असामियाँ पुर ना करने का मामला है, इसके ऊपर भी जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी फाइज़ साहब को ख़त लिख चुके हैं कि KPK के अंदर मोस्ट सीनियर जजेस बैठे हुए हैं, वो रिटायर होने वाले हैं, उनको आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले रहे हैं, असामियाँ खाली हैं। और आपने बलोचिस्तान से बहुत सारे जजेस जो हैं वो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ले लिए, हालांकि बलोचिस्तान KPK से छोटा सूबा। तो ये सारे नुकात हैं जो तरीके साहब ने नाज़रीन उठाए। और वीडियो वाला मामला जो है वो भी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ज़ेर बहस है कि क्यों फायज़ ईसा साहब इस कदर कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। वो बंदा कि जिसकी पूरी ज़िंदगी, जिसका पूरा अदालती कैरियर इस चीज़ के ऊपर मबनी है कि उसने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात की है, उसने मिसकंडक्ट के ऊपर बात की है, वो बड़ा दबंग रहा है, उसने बड़े हाई मॉरल ग्राउंड सेट किए थे, बहुत ज़्यादा उसकी फ़ैन फॉलोइंग थी, साफ़ी उसकी तारीफ़ें किया करते थे, बहुत सारे लोग उससे मरूब थे, उसकी बड़ी तारीफ़ें थी और जनाब हर तरफ उसके गुन गाए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो चीफ जस्टिस बने, उन्होंने उन तमाम तर एक्सपेक्टेशंस और उन एंटिसिपेशंस का सत्यानाश कर दिया और वो तमाम तर साफ़ी जो उनकी तारीफ़ें करते थे वो मायूस हुए। अब वही साफ़ी उनके खिलाफ तनकीद करते हैं और फिर जब आपकी नज़रों में आपका अपना आइडियल टूटता है तो फिर उससे नफरत का आलम ही और होता है। तो इस वक्त जो वो साफ़ी हैं नाज़रीन, उनमें मतीउल्लाह जान साहब सर फहरिस्त हैं। तो बड़ी खुल की तनकीद जो है वो इस वक्त फायज़ ईसा साहब के ऊपर हो रही है और ये नुक्ता उठाया जा रहा है कि आखिर क्यों, क्या वजह है कि फायज़ ईसा साहब जो हैं वो इस कदर कंप्रोमाइज़ लग रहे हैं। एक बिल्कुल उनकी मुनफरिद और मुख्तलिफ किस्म की शख्सियत इस वक्त खुलकर सामने आ रही है और ये उनकी शख्सियत का वो पहलू है, वो रुख है जो आज तक माजी में कभी किसी ने नहीं देखा था। फिलहाल नाज़रीन इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा ब लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।